आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता और अमरजीत भगत ने पेट्रोल संकट और देश की मौजूदा स्थिति को लेकर के केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो चुका है, जबकि जहां उपलब्ध है वहां भारी भीड़ और अव्यवस्था देखने को मिल रही है। भगत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में महंगाई बढ़ी है, रसोई गैस और ईंधन महंगे हुए हैं और आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार अमृतकाल का सपना दिखा रही है, लेकिन जमीनी हालात इसके विपरीत हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ईंधन बचवाने के लिए मंत्रियों को साइकिल से मंत्रालय जाना चाहिए। बीजेपी संगठन को लेकर के उन्होंने दावा किया कि वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। साथ ही उन्होंने किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि एमएसपी बढ़ोतरी का लाभ सभी किसानों तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा है। लगता तो ऐसे ही है कि जैसे केंद्र में मार्गदर्शक मंडल में आडवाणी जी को डाल दिया गया, उसी प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी जी को डाल दिया गया, सिन्हा जी को डाल दिया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को डाल दिया गया। उसी प्रकार से इन लोगों को भी अब जो है मार्गदर्शक मंडल में डालने की तैयारी लगभग हो गई है। कोर ग्रुप से विचारों को सबको निकाल दिया। मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। इन सभी नेताओं के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं किया चाहिए। अभी रूपरेखा बन रहा है और जब बन जाएगा तो आप लोगों से बात करेंगे। ये बात सही है कि जो ट्रैवल क्षेत्र है सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, इन क्षेत्रों को और सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि इसका अच्छा परिणाम है और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो सरकारी योजना है उसका लाभ मिले। बढ़ेंगे आगे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में डीजल पेट्रोल को लेकर के अचानक घबराहट का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाह फैल गई है कि देश में केवल 10 से 15 दिनों का ही पेट्रोल डीजल बचा है, जिसके बाद कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। गुरुवार सुबह से ही शहर के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं है कि बोर्ड लगाए जाने की सूचना बताई जा रही है, जबकि केवल एक पंप पर ईंधन मिलने की खबर के बाद वहां लंबी कतारें लग गई। देखिए जरा तस्वीरों में। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ पेट्रोल पंपों पर 2 व्हीलर वाहनों को 200 रुपये और 4 व्हीलर वाहनों को 500 तक ही ईंधन दिया जा रहा है। हालांकि सरकार या तेल कंपनियों की ओर से किसी भी तरह की कमी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अफवाहों और प्रशासनिक प्रक्रिया और प्रतिक्रिया की कमी से लोगों में चिंताएं बढ़ गई हैं। ये देखिए लंबी लंबी लाइन, किलोमीटर तक लाइनें लग रही हैं, लोग परेशान हैं। और अब खबर रायपुर से। रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक की। बैठक में पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। राजधानी सहित प्रदेश के पेट्रोल डीजल लेने वाले लोगों की भारी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। पेट्रोल खत्म होने से कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। लोगों को पेट्रोल लेने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक की। तो पेट्रोल खत्म होने से कई पेट्रोल पंप बंद होने की खबर मिल रही है। इस पर जिलाधिकारी ने समीक्षा की है। कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक की है। पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए इसमें। पेट्रोल खत्म होने से पेट्रोल पंप बंद होने की जो खबरें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, उन पर जिलाधिकारी ने पेट्रोल पंप संचालकों से बैठक करके स्थिति को सुधारने की बात कही है। मंथन किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश भी दिए गए। बढ़ेंगे आगे।